ऑन 22 Feb 2022 रेड इंडीज के YouTube चैनल पे MC Stan का एक इंटरव्यू अपलोड होता है और उस इंटरव्यू में MC Stan टूपाक के बारे में सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा बोलते हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से आता है ब्रो इतना सब टाइम की बात है नहीं क्या भाई, टाइम की बात है। 2000 आए नहीं क्या, टूपक बीपक मर गए ब्रो नहीं क्या, तो हो गई था लाइफ। अभी टूपक को खरीदने वाले रैपर्स आए ब्रो लाइक मेरे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि इसको हम जस्ट सेइंग कि आज टूपक रहता तो वो खुद मंबल कर रहा रहता ब्रो। आई नो दैट, मतलब एक तुम टाइम पीरियड रहता भाई एक चीज का मंबल के आगे भी करने का आप लोगों को बहुत कुछ। So Tupac is one of the most influential rapper in hip hop history. He is a legend और MC Stan इंटरव्यू में जो बातें बोल रहे हैं I totally disagree with it. अगर हम करंट जनरेशन की बात करें या फिर इन entire hip hop history, no one can buy Tupac. और MC Stan ने जो बोला अगर अभी Tupac जिंदा होते तो वो मंबल कर रहे होते, I also disagree with that point. But क्या इस इंटरव्यू में MC Stan का इंटेंशन टूपाक को डिसरिस्पेक्ट करने का था? एंड द आंसर इज आई डोंट थिंक सो। MC Stan इज हाईली इंस्पायर्ड बाय टूपाक और ये MC Stan ने पास्ट में बहुत बार प्रूव भी किया है। हो चुका था भंग होके 90s में, खो चुका था टूपाक के सपनों में, अपनों में नहीं रहता था मैं ज्यादा। MC Stan ने अपने मल्टीपल ट्रैक्स में टूपाक का नेम ड्रॉप किया है और उन्हें शाउट आउट भी दिया है। MC Stan के कुछ पुराने ट्रैक्स में तुम MC Stan के ड्रेसिंग या फिर उनके स्टाइलिंग में टूपाक का इन्फ्लुएंस देख सकते हो। सो माय पॉइंट इज MC Stan जो बोलना चाह रहे थे लाइक मम्बल और जो मेलोडिक रैप जॉनरा है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है और इंटरनेशनल और देसी हिप हॉप में जो रैपर्स है वो मेलोडिक साउंड, न्यू स्कूल साउंड ट्राई कर रहे हैं। पर MC Stan ने जिस तरीके से ये बात बोली टूपाक का एग्जांपल लेके वो तरीका गलत था। नाउ अब इस इंसिडेंट से हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब MC Stan ने अपने एल्बम इंसान का ट्रैक लिस्ट रिलीज किया था। MC Stan के ट्रैक लिस्ट आउट होने के बाद हमें ग्रेविटी के साइड से कुछ ऐसी स्टोरी देखने को मिली जहां पे वो MC Stan को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसके बाद हमें MC Stan के साइड से भी एक इनडायरेक्ट स्टोरी देखने को मिली और MC Insane ने भी MC Stan के सपोर्ट में ग्रेविटी के लिए एक स्टोरी डाली और उसके बाद हमें MC Stan के मैनेजर वर्धमान के साइड से ग्रेविटी के लिए स्टोरी देखने को मिली जहां पे वर्धमान ने बोला ग्रेविटी क्राई बेबी क्राई, रिमेंबर ओनली योर म्यूजिक इज गोना टेक यू प्लेसेस, नॉट बीइंग ए क्राई बेबी ऑन इंस्टाग्राम। सो ग्रेविटी जो है वो मेंबर है बॉम्बे लोकल क्रू के जिसके मेंबर शेक्सपियर भी है और आज शेक्सपियर ने एक ट्रैक ड्रॉप किया है बाय द नेम मसल जिसमें उन्होंने MC Stan को डिस किया है। बोले ये इंसान पर लगे ये इंसेन, फालतू बातें करके ये नहीं लाने वाले चेंज, टूपाक को खरीदेंगे ना ये उनकी चेन। ओके सो जो शेक्सपियर ने MC Stan के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप किया है हम उससे वॉक थ्रू करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या क्या एलिगेशन शेक्सपियर ने लगाए हैं MC Stan के ऊपर और क्या वो वैलिड है या फिर नहीं। और अगर हम बात करें बॉम्बे लोकल या फिर शेक्सपियर की तो मैं इनकी म्यूजिक भी बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं एंड दीज आर्टिस्ट आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। भंडुप से हूँ भंडुप बॉय बोले गैंग गैंग, शब्दों से वार करूँ म्यूजिक से बैंग बैंग, डीजे रैपर संगीतकार मेरी है पहचान। भंडुप से हूँ भंडुप बॉय बोले गैंग गैंग, चल 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 वाटा तेरे बातों में गर्दम। आर्टिस्ट है स्लिमलैंड, गाने का नाम है भंडुप बॉयज। सो इस गाने में तुम्हें गैंगस्टर वाइब मिल जाएगी। भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो बनाया है, ओवरऑल काम मुझे बहुत सही लगा। तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। सो आज हमें शेक्सपियर की तरफ से मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखने को मिली MC Stan के लिए। अपनी पहली स्टोरी में उन्होंने बोला जस्ट सिंपल फैक्ट्स इन दिस वन बट हिज टॉक्सिक फैन बेस मोटिवेट मी टू गो हार्डकोर इफ दे कंटिन्यू टू टॉक शिट। दोज हु थिंक्स एवरीवन कॉपीज MC Stan and he is the pioneer of new school hip hop. His fans just ignorant and blind. Nobody has problems giving props to a deserving artist, but not to a overhyped copycat. Even I used to see potential in him to be original and make some decent wavy song. But the dude seems to have taken this fame
into his head and goes around talking shit. TBH, it ain't about just curse word in his songs. Most new school songs today's has curse word but not in entirety. His lines are either too corny or copied from other international rappers like Carti and Young Thug. The worst in Indian hip hop listener, considering him the GOAT and the game changer, while he is just a copycat and that's need to change. और उसके बाद शेक्सपियर ने यंग थग का एक कैप्शन शेयर किया जो कि MC Stan के कैप्शन से सिमिलर लग रहा था। सो ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है। हम इस ट्रैक के कुछ की पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और शेक्सपियर ने जो MC Stan के ऊपर सब्लिमिनल शॉट्स लिए हैं हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में वी विल डिस्कस व्हाई MC Stan is the target right now for many rappers. So मेरी आदत है जब से YouTube ने डिसलाइक बटन हटा दिया है तो मैं कमेंट्स चेक करता हूं ये पता करने के लिए कि लोगों को ये ट्रैक कैसा लग रहा है। और जैसे मैं इस ट्रैक के कमेंट में गया लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे इस ट्रैक को और ये बहुत हद तक वैलिड भी है क्योंकि राइट नाउ MC Stan is one of the most hyped एंड पॉपुलर रैपर इन DHH. सो अगर कोई बंदा MC Stan को डिस कर रहा है दैट डिस शुड बी वेरी हार्ड, नहीं तो उसे फॉर श्योर हेट मिलेगी ही। और तुम लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि MC Stan के फैंस जो है अगर कोई बंदा MC Stan को डिस करता है तो उसे फॉर श्योर हेट देंगे, पर ऐसा नहीं है। MC THC ने भी पास्ट में MC Stan को डिस किया है पर MC Stan के फैंस ने MC THC को हेट नहीं दिया था। सो कमेंट्स देखने के बाद मैंने गाना सुनना स्टार्ट किया और जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। गंदी तेरी शक्ल, ऊपर से ना है अकल, खुले तेरा मुंह, लगे किसी की नकल, बंदे। सो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था हुक सुनने के बाद मुझे हुक थोड़ा सा वीक लगा। उसके बाद ट्रैक का वर्स स्टार्ट होता है। वर्स के स्टार्टिंग में हमें सब्लिमिनल सुनने को मिलते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली स्टैन के लिए है। उनके गाने वैक्सीन को तू रिफंड, बीफ बन मुंह में डाल ले तू श्रीखंड, ऊपर और साथ में हमें नास और टूपाक का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। डाउन मीटर नास वाला ईथर, जैसे पाक मैं तो रैप करूं वेस्ट कोस्ट, हिडन मॉफ फेक रैपर्स हुए एक्सपोज। सो जब मैंने इस ट्रैक का टाइटल देखा था तो उसमें लिखा हुआ था मोर देन अ डिस, तो मुझे लग रहा था कि ये एक प्रॉपर डिस ट्रैक होगा जिसमें शेक्सपियर है वो MC Stan का नाम भी ले सकते हैं, पर इस ट्रैक में हमें कहीं भी MC Stan का नाम सुनने को नहीं मिलता है। पर शेक्सपियर ने मल्टीपल सब्लिमिनल्स लिए जो ये क्लियर कर देता है इट इज फॉर MC Stan। उसके बाद ट्रैक में हमें इंसान का रेफरेंस सुनने को मिलता है विच वाज अगेन अ डायरेक्ट सब्लिमिनल फॉर MC Stan। बोले ये इंसान पर लगे ये इंसेन, फालतू बातें करके ये नहीं लाने वाले चेंज, तो पाक को खरीदेंगे ना ये उनकी चेन। और उसके बाद फिर ट्रैक खत्म हो जाता है। इस ट्रैक में ज्यादा कुछ था नहीं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं या फिर ब्रेक डाउन करूं। सो मेरी एक ओपिनियन है, अगर कोई भी बंदा, मैं शेक्सपियर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी बंदा MC Stan को डिस करता है 2022 में, ही शुड गो ऑल आउट। अगर तुम एक मिड डिस बनाओगे MC Stan के लिए तो MC Stan के फैन तुम्हें ऐसे ही हेट देने वाले, और अगर तुम्हारा ट्रैक मिड होगा तो उसके बाद तुम्हें और भी ज्यादा हेट मिलेगा। और अगर हम इस ट्रैक की बात करें, जब मैंने पहली बार इस ट्रैक को सुना था ये मुझे एक एवरेज ट्रैक लगा था। एंड अगेन आई एम सेइंग शेक्सपियर इज टैलेंटेड जितना मैंने उनके पुराने ट्रैक सुने हैं, बट दिस डिस ट्रैक वाज नॉट दैट गुड। सो जैसा मैंने पहले बताया था, आज शेक्सपियर ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी जहां पे वो MC Stan के ट्रैक्स के बारे में बात कर रहे थे। और जितना मैंने MC Stan को नोटिस किया है, MC Stan ने उन्हीं रैपर्स को पोक किया है जिनके साथ MC Stan की पास्ट में प्रॉब्लम रही है और उन्होंने कभी बेफिजूल में किसी और रैपर्स को पोक नहीं किया है। MC Stan अपने काम से काम रख रहे हैं, वो गाने बना रहे हैं और हम लोगों को उनके गाने पसंद आ रहे हैं तो हम MC Stan को व्यूज लाके दे रहे हैं। सो इंडीड MC Stan को क्रिटिसाइज करने से या फिर डिस करने से मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है। इंडीड लोगों को जिसका काम पसंद आएगा, लोगों को जिसका म्यूजिक सुनना है, लोग उसी की म्यूजिक सुनेंगे। एंड राइट नाउ पीपल आर लाइकिंग द एक्सपेरिमेंट। उन्हें MC Stan की म्यूजिक पसंद आ रही है तो वो MC Stan के गाने सुन रहे हैं। स्टैन को ने गूगल पे सर्च क्रैक करा मैंने, इंसान क्या सोचता ये वर्ड किसने बनाया। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्कॉर्ड में हफ्ते में एक दिन आता हूं, तो डिस्कॉर्ड में तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम मुझे सजेशन दे सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हो, तुम वहां पे मुझे वॉइस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, हम वहां पे 1-on-1 वॉइस चैनल पे बात कर सकते हैं।
और अगर तुम्हें छोटे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरा YouTube शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मैंने डिसाइड किया है मैं अब से हर दिन एक अंडरग्राउंड रैपर का ट्रैक आउट्रो में प्ले किया करूंगा। तो अगर तुम यहां तक रुक गए हो तो आउट्रो में भी मैं एक ट्रैक प्ले करूंगा और उस ट्रैक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके भाई को प्यार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन। मैनू मेरे हाल रहन दो, लोकां दी कोई लोड़